उत्तर प्रदेश में कभी कुशवाहा समाज बसपा के साथ हुआ करता था, तब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही बसपा का साथ छोड़ा, उसके बाद बीजेपी के साथ कुशवाहा समाज आया। बीजेपी अखिलेश यादव की बड़ी वोट बैंक को मात दे करके बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है। और बीजेपी किसके चेहरा पे लड़ा था? केशव मौर्य के चेहरा पे। केशव मौर्य किस समाज से आते हैं? लव कुश समाज से। लेकिन लव कुश समाज के साथ वहाँ पे कहीं ना कहीं विश्वासघात किया गया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और अगर यहाँ भी अगर उस तरह के किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो समाज है, ये समाज बीजेपी से पूरी तरह से मोह भंग कर लेगा। अगर सम्राट जी को अगर यहाँ बना देता है तो कहीं ना कहीं वो दर्द को 2017 में जो दर्द इस समाज को मिला था, वो दर्द को हम लोग कम करने की कोशिश जरूर करेंगे, वो दर्द को भुलाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। हमारे साथ एक्टिविस्ट शिवाय हैं और ये बिहार पटना के रहने वाले हैं। देखिए, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस बात को लेकर के काफ़ी लोगों के शंका जो है अपने दिमाग में चल रहा है। और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नाम सम्राट चौधरी को तो आ रहा है, लेकिन कभी कभी जो है लोग परेशान भी हो जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, या अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं। जैसा कि आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में जो है किस तरीके से जो है कोई और मुख्यमंत्री बन गया। ऐसे ऐसे कई राज्य है, आप देख सकते हैं। लेकिन बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे नीतीश कुमार के बाद, इनसे बातचीत करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक्टिविस्ट हैं और बिहार के राजनीति में रुझान भी रखते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, और आपको मुझे समय देने के लिए आपको विशेष आभार। क्या लग रहा है बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? देखिए, मेरे समझ से बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट जी को बनना चाहिए। अच्छा। और सम्राट चौधरी ही क्यों, ये सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो देखिए, बीजेपी और जेडीयू और बाकी भी दल अन्य है, 3 दल इनके साथ, आरएलएम है और हम है और चिराग पासवान की पार्टी है। इन सभी में अभी मौजूदा समय में जितने भी 203 विधायक हैं, तो सभी विधायकों में सबसे उपयुक्त हमें सम्राट चौधरी लगते हैं। लेकिन जब से वो राजनीतिक में आए तब से उन पे भ्रष्टाचार का एक भी छिटाक उनके शरीर पे नहीं है, एक भी दाग उनके शरीर पे नहीं है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि 3 मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अनुभव सम्राट जी के पास है। और जब भी उनको केंद्र सरकार, मोदी सरकार के द्वारा जब भी उन्हें जो भी टास्क दिया गया, वो टास्क को वो 100% ईमानदारी के साथ पूरा किए। या पूर्व में भी जब भी वो मंत्री रहे, प्रथम बार कृषि मंत्री रहे, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए। जब उन्हें नगर विकास मंत्री बनाया गया तो नगर विकास मंत्रालय में पटना में जो मेट्रो अभी आ रहा है, वो सम्राट जी के ही मतलब विशेष योगदान के तहत आ रहा है। फिर वो पंचायती राज मंत्री बने, तो पंचायती राज मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी बहुत ही बेहतर काम किए। जितने भी पंचायत में मुखिया होते हैं, जिनके फंड में बहुत सारे योजनाएं होती है, वो योजनाएं आम नागरिक के बीच, आम नागरिक कैसे जान पाए कि अभी मेरा मुखिया कितना काम किया, कितना नहीं किया है, ये सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सम्राट चौधरी जी लाए हैं। उसके बाद जब मुखिया के साथ हत्या जैसे व्यवहार किया जाने लगा, घटना किया जाने लगा अपराधियों के द्वारा, तब मुखिया को लाइसेंस इशू करने का मतलब ये दिए थे सम्राट जी, प्रावधान दिए थे। कुल मिलाकर के उसके बाद जब वित्त मंत्री बने तो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट सम्राट चौधरी जी लाए थे। उसके बाद जब गृह मंत्री बने तो अब गृह मंत्री के कार्यकाल उनका देख ही रहे, अपराधी भाग रहा है बिहार छोड़ छोड़ करके। तो बहुत सारे कारण हैं सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनने का। और पूर्व में आप देख सकते हैं, चुनाव से पहले सम्राट चौधरी जी के छवि को धूमिल करने के लिए एक नटवर लाल टाइप के प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। उसके भौंकने के बाद भी सम्राट जी तारापुर में 45,000 से अधिक वोट से जीते। बिहार में बीजेपी, जबकि विधायक दल का नेता जो होते हैं वही नेतृत्व करता होते हैं, सम्राट जी के नेतृत्व में बीजेपी 89 सीट जीती। और अभी तक बिहार के इतिहास में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जैसे 91 सीट तो 2010 में भी लाई थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी। इस बार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है। तो कुल मिलाकर के जिस चेहरा को इतना ज़्यादा बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं, उन्हें अगर न बना करके और किसी और के बनाते हैं तो वही होगा, हाथी बेच कर गधा खरीदने वाली बात हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बीजेपी करेगी। अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, बिहार के राजनीतिक में सामाजिक समीकरण और जातिगत समीकरण, बिहार ही नहीं, ऐसे बिहार पे लोग कहता है कि जातिगत पॉलिटिक्स होती है, लेकिन देश में हर जगह जातिगत पॉलिटिक्स होती है। और बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में एक
वर्ग है जो लवकुश वर्ग के रूप में माना जाता है, कुशवाहा कुर्मी की, देश की आबादी में लगभग 25 करोड़ से अधिक इस समाज का आबादी पूरे भारत में है। और बिहार में जो तत्कालीन जनगणना हुआ था, उस जनगणना में लवकुश समाज का ऐसे दोनों को मिला दे तो 11% के आसपास दिखाया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो जनगणना तो खैर फर्जी हुआ था, अकेला कुशवाहा समाज 11% है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से ये जो लवकुश समाज है इनके साथ धोखा जैसा होगा। और मुझे एक राजद से जुड़े हुए मित्र जब जनगणना हुआ था तो हमें बताए थे मजाक उड़ाते हुए कि आप लोग का आबादी तराजू के पसगा की बराबर है। तो हम उन्हें एक ही बात बोले थे कि हमारा आबादी वास्तव में तराजू की पसगा की बराबर है, लेकिन वो सब्जी तोलने वाला तराजूल नहीं है, हीरा तोलने वाला तराजूल का पसगा है। हम जिधर रहते हैं उधर देश का सत्ता रहता है। और इसका उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। बगल की राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कभी कुशवाहा समाज बसपा के साथ हुआ करता था, तब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही बसपा का साथ छोड़ा उसके बाद बीजेपी के साथ कुशवाहा समाज आया। बीजेपी अखिलेश यादव की बड़ी वोट बैंक को मात दे करके बीजेपी वहां पे सत्ता में है। और बीजेपी किसके चेहरा पे लड़ा था? केशव मौर्य के चेहरा पे। केशव मौर्य किस समाज से आते हैं? लवकुश समाज से। लेकिन लवकुश समाज के साथ वहां पे कहीं ना कहीं विश्वासघात किया गया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और अगर यहाँ भी अगर उस तरह के किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो समाज है, ये समाज बीजेपी से पूरी तरह से मोह भंग कर लेगा। अगर सम्राट जी को अगर यहाँ बना देता है तो कहीं ना कहीं वो दर्द को 2017 में जो दर्द इस समाज को मिला था, वो दर्द को हम लोग कम करने की कोशिश जरूर करेंगे, वो दर्द को भुलाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। साथ में झारखंड में है, बगल में बंगाल में भी कोयरी कुर्मी की आबादी बहुत अच्छी खासी है। देश की हर स्टेट में हमारी अच्छी आबादी है। गुजरात में पाटीदार को आप देख लीजिए, साउथ में कम्मा और कापू कोयरी समाज के ही उपशाखा में आती है। तो हमारी आबादी लगभग 25 करोड़ है। 25 करोड़ आबादी के क्यों चाहेगी बीजेपी नाखुश करना? सबसे बड़ी बात तो ये है। यानी कि यहाँ पर अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में। बिल्कुल, आगामी चुनाव में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और नुकसान हम पहले ही आप बता दिए कि ये समाज की आबादी को अगर कोई लोग पसगा समझते हैं तो ये समाज हीरा तोलने वाला तराजू का पसगा है। और ये समाज जहाँ रहता है वहाँ सत्ता रहता है। और दूसरी बात कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कुशवाहा समुदाय से, कुर्मी समुदाय से इसलिए सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए बनाया जाए क्योंकि सम्राट चौधरी में नेतृत्व क्षमता है। और बात बाकी अगर जातिगत रूप से करते हैं तो बिहार के 78 साल की आज़ादी के बाद के इतिहास में कुशवाहा समाज से एक मुख्यमंत्री बने थे, वो भी 2-3 दिन के लिए, सतीश सिंह कुशवाहा। उसके बाद आज तक इस रविदास समाज से भी मुख्यमंत्री इस बिहार में बने, इस बिहार में पासवान समाज से भी मुख्यमंत्री बने, इस बिहार में मुस्लिम समाज से भी मुख्यमंत्री बने, बिहार में राजपूत, भूमियार, कायथ और सभी सवर्ण भी बने, यादव समुदाय से तो कई मुख्यमंत्री बने। तो लगभग सभी समाज को मुख्यमंत्री बने। अति पिछड़ा समाज में अगर गिने तो कर्पूरी बाबू मुख्यमंत्री बने। तो कुशवाहा समाज हमेशा सबके साथ मिलकर के चला है। कर्पूरी ठाकुर को ये समाज अपना नेता माना है, कभी लालू यादव को भी ये समाज अपना नेता मान करके अपना मत दिया है। नीतीश कुमार जी के लिए तो कच्छप की तरह उनके पीठ और सीना तक आगे कर दिया। गोली और गाली, मतलब नीतीश जी के विरोधी का गोली भी सहा है ये समाज और गाली भी सहा है ये समाज। तो जब हम इस हमेशा सभी लोगों को साथ दिए हैं, सभी लोगों को साथ हैं, तो फिर ये नहीं समझना चाहिए कि जातिवाद जैसा यहाँ पे कोई बात नहीं है। इसलिए बनाना चाहिए कि ये समाज को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। ये जब सबके साथ आपसी भाईचारा के साथ रहा है तो इस समाज को भी एक बार बिहार के गद्दी मिलना चाहिए, बिहार का सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और उस योग्य भी हमारे नेता, यही। चलिए, और इसका जिक्र मैं पहले भी वीडियो में किया हूं कि याद कीजिए जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस दरमियान काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे एनडीए से, तो यहाँ वहाँ से पवन सिंह भी चुनाव लड़े, जबकि वो बीजेपी से सदस्यता ग्रहण उनका था, वो रद्द नहीं हुआ था। बीजेपी उनको मना नहीं पाई उनको नहीं लड़ने के लिए, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सीट का नुकसान भी हुआ था। आपका शाहाबतपुरा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ऐसे ऐसे और भी कई आपका सीट था जिसको नुकसान हुआ। और वही चुनाव जब विधानसभा का हो रहा था, उस दरमियान तारापुर से ये सम्राट चौधरी लड़ रहे थे, तो वहाँ पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं ये आए, बोले कि इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। पूरे बिहार के लोगों ने एकजुट हुआ और एनडीए को सपोर्ट किया। वहीं पर नीतीश कुमार भी बोले कि देखिए कितना अच्छा काम करते हैं, हम लोग के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो लोग टूट करके वोट किए हैं और आज
एनडीए का जो है इतना अच्छा सीट भी आया है ना। काराकाट में जो हुआ था, काराकाट में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी यह अनुमान नहीं था कि इतना ज़्यादा घाटा हमें हो जाएगी। उसके पीछे रीजन है कि जो लवकुश समाज का जो वोटर है वो इंटेलेक्चुअल वोटर रहा है। ये वोटर 50% इधर 50% उधर नहीं देता है। प्यार एक तरफा ये समाज करता है, जिससे भी प्यार करता है एक तरफा करता है। कभी ये समाज लालू जी से भी प्यार किया तो एक तरफा किया, कभी ये समाज कर्पूरी जी से प्यार किया तो एक तरफा किया। तो ये समाज ये नहीं है कि इस विधानसभा में इसको वोट देंगे, उस विधानसभा में उसको वोट देंगे, इस लोकसभा में उसे नहीं। ये समाज एक तरफा वोट देता है। और आखिरी चरण में जब लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण काराकाट था, उस समय जब इस समाज को अनुभव हुआ कि हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, तो बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ। यहाँ तक कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद बहुत ज़्यादा वोट से जीता करते थे, लेकिन यहाँ रविशंकर प्रसाद को भी कम वोट से जीतना पड़ा, लगभग 1 लाख वोट से जीते थे। बगल के पाटलिपुत्रा हार गए, सासाराम लोकसभा सीट हार हुआ, काराकाट तो उपेंद्र जी हारे ही, बक्सर से आरजेडी जीत गया, औरंगाबाद से हार हुआ, आरा से हार हुआ। तो ये सब ये मैसेज दे रहा है कि बीजेपी बिल्कुल इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है उसे नाराज करने की प्रयास नहीं करेगी। बाद बाकी अब तो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तय करना है बीजेपी को घाटा का व्यापार करता है और मुनाफा क्या करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV। नमस्कार, जय हिंद।